श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ शीतला माता की कुछ पौराणिक कथा। दोस्तों शीतला सप्तमी अष्टमी तिथि हिंदुओं का महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें शीतला माता का व्रत एवं पूजन किया जाता है। शीतला अष्टमी का पर्व होली के संपन्न होने के पश्चात मनाया जाता है। देवी शीतला की पूजा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से आरंभ होती है। अष्टमी के दिन शीतला माँ की पूजा अर्चना की जाती है तथा पूजा के पश्चात बासी ठंडा खाना ही माता को भोग लगाया जाता है जिसे बसोरा कहा जाता है। यही बासी भोजन प्रसाद के रूप में खाया जाता है तथा यही नैवेद्य के रूप में समर्पित सभी भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। दोस्तों अनेक धर्म ग्रंथों में शीतला देवी के संदर्भ में वर्णित है। स्कंद पुराण में शीतला माता के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है जिसके अनुसार देवी शीतला चेचक जैसे रोग की देवी है। ये हाथों में कलश, सूप, मार्जन तथा नीम के पत्ते धारण किए होती है तथा गरुड़ की सवारी किए यह अभय मुद्रा में विराजमान है। शीतला माता के संग ज्वरासुर, ज्वर का दैत्य, हैजे की देवी, 64 रोग, घेंटुकर्ण त्वचा रोग के देवता एवं रक्तवती देवी विराजमान होती है। इसके कलश में दाल के दाने के रूप में विषाणु या शीतल स्वास्थ्य वर्धक एवं रोगाणुनाशक जल होता है। स्कंद पुराण में इनकी अर्चना स्त्रोत को शीतला अष्टक के नाम से व्यक्त किया गया है। मान्यता है कि शीतला अष्टक स्त्रोत की रचना स्वयं भगवान शिव जी ने लोक कल्याण हेतु की थी। इस पूजन में शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। इस विशिष्ट उपासना में शीतला अष्टमी के एक दिन पूर्व देवी को भोग लगाने के लिए बासी खाने का भोग बसोरा उपयोग में लाया जाता है। अलग अलग मान्यता के अनुसार सप्तमी या अष्टमी के दिन बासी वस्तुओं का नैवेद्य शीतला माता को अर्पित किया जाता है। इस दिन व्रत उपवास किया जाता है तथा माता की कथा का श्रवण होता है। कथा समाप्त होने पर माँ की पूजा अर्चना होती है तथा शीतला अष्टक तो पढ़ा जाता है। शीतला अष्टक शीतला देवी की महिमा को दर्शाता है। दोस्तों शीतला माता की पूजा के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की अष्टमी शीतला देवी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होती है। इसीलिए यह दिन शीतला अष्टमी के नाम से विख्यात है। आज के समय में शीतला माता की पूजा स्वच्छता की प्रेरणा देने के कारण महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों इस पावन दिन पर हम श्रवण करें शीतला माता की कुछ पौराणिक एवं दुर्लभ कथा। शीतला माता की पहली कथा। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगे तो बीमार होंगी। बेटी भी अभी छोटी है। इसको विचार के कारण दोनों बहुएं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन में गरम गरम रोटला निकाली, चूरमा किया और पेट भर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लगे। सास ने कहा कि बहू बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगा कर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत प्राय पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसीलिए अपने घर से निकल जाओ और अपने बेटे को
जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर पर पैर रखना। अपने मृत बेटे को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जू थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास जाकर बैठ गए। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक पर शीतलता का अनुभव किया। कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिली। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रहे हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं है। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली है, अनजाने में गरम खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानते नहीं थे। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आए। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। तो प्रेम से बोलो, शीतले त्वम जगन माता, शीतले त्वम जगत पिता, शीतले त्वम जगधात्री, शीतलाय नमो नमः। शीतला माता की दूसरी कथा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली। उसी के राज्य में एक काची पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काची परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाला सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छौंक लगता था और न ही वस्तु भूनी तली जाती थी। गरम वस्तु न तो वह स्वयं खाता और न शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा कहने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ, तब से उसने भगवती के मंडप में सत्यचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन वो बलिदान होते थे। राज पुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती। विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे एकलौता। इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली और जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काची पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं रखी,
पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काची पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने के कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसके गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा के अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्य काल में सात्विक पदार्थों का भोजन लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का निवारण होता है। तो प्रेम से बोलो, शीतला माता की जय हो। शीतला माता की तीसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती स्वरूप देवी शीतला माता की पृथ्वी पर भ्रमण करने की इच्छा हुई। उन्होंने विचार किया कि इस चराचर जगत में उनकी पूजा कौन करता है, कौन उन्हें मानता है। शीतला माता बुढ़िया का रूप धारण कर धरती पर राजस्थान के डुमरी गांव में पहुंची और देखा कि आसपास उनका कोई मंदिर नहीं है और ना ही कोई उनकी पूजा करता है। माता शीतला गांव के गलियों में घूम रही थी कि तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में ताप होने लगा। शीतला माता चिल्लाने लगी कि अरे, मैं तो जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद करने नहीं आया। एक कुम्हारन अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने देखा कि बूढ़ी काफी जल गई है। महिला ने बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली कि हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, तू दही और राबड़ी खा ले। बूढ़ी माई ने ठंडे जुवार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो शरीर को ठंडक मिली। महिला की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आग बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। इसी दौरान उस बूढ़ी माई ने कहा कि रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कह माता चार भुजा वाले हीरे जवाहरत के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर महिला सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बैठाऊं। उसने देवी से कहा, मेरे घर में तो आपको बैठाने तक का स्थान नहीं है, आपकी सेवा कैसे करूं? शीतला माता प्रसन्न होकर उस महिला के घर में खड़े गधे पर बैठ गई। उन्होंने एक हाथ में झाड़ू तथा दूसरे हाथ में डलिया लेकर महिला के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। साथ ही महिला से वरदान मांगने को कहा। महिला ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी गांव में स्थापित होकर रहो। होली के बाद की अष्टमी को जो भी भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करो। शीतला माता ने महिला को सभी वरदान दे दिया
और आशीर्वाद दिया कि इस धरती पर उनकी पूजा का अधिकार सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डुंगरी। शीतला माता अपने नाम की तरह ही शीतल है। वो अपने भक्तों पर खूब कृपा करती है। शीतला माता की चौथी कथा। दोस्तों, शीतला माता व्रत कथा का उल्लेख भविष्य पुराण में मिलता है। यह कहानी हस्तिनापुर के राजा इंद्रलुम्ना की कथा से जुड़ी है। उनकी पत्नी का नाम प्रमिला था, जो धार्मिक अनुष्ठानों में बहुत आस्था रखती थी, और इंद्रलुम्ना का पुत्र महाधर्मा और पुत्री शुभकारी थी, जिसका पति राजकुमार गुणवान है। दाम्पत्य जीवन 1 वर्ष सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। जब गुणवान अपनी पत्नी को लाने के लिए अपने ससुराल गया तो इंद्रलुम्ना ने उसे कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए कहा, क्योंकि अगले दिन शुभकारी को शीतला माता का व्रत रखना था। गुणवान ने इसे स्वीकार कर लिया। शीतला माता के व्रत के दिन शुभकारी अपने सहेलियों के साथ शीतला माता का व्रत करने के लिए एक झील पर गई, लेकिन वे बीच में ही रास्ता भटक गई। तभी एक बूढ़ी औरत आई और उन्हें झील की ओर ले गई। झील पर पहुंचने के बाद शुभकारी ने पवित्र स्नान किया और व्रत का पालन किया। वह बुढ़िया स्वयं देवी शीतला माता थी और वह शुभकारी की पूजा से प्रसन्न हुई। देवी ने राजकुमारी से कोई इच्छा बताने को कहा, लेकिन शुभकारी ने कहा कि यदि कोई आवश्यकता हो तो वह पूछ लेगी। पूजा के बाद शुभकारी और उसकी सहेलियां ब्राह्मण और उसके पत्नी को कुछ दान देना चाहती थी। वहाँ उन्हें सांप के काटने से ब्राह्मण की मृत्यु के बारे में पता चला। तब शुभकारी ने शीतला माता से ब्राह्मण के जीवन को वापस लाने की इच्छा मांगी और शीतला माता के आशीर्वाद से ब्राह्मण जीवित हो गया।